ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद का सच बताने के लिए बने हुए डेलीगेशन में थरूर के नाम पर विवाद। कांग्रेस ने नहीं सुलझाया था नाम, बीजेपी ने कांग्रेस की लिस्ट पर उठाए सवाल। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जारी किया डेलीगेशन को लीड करने वाले सांसदों के नाम। कुल 7 डेलीगेशन होंगे। अलग अलग देशों में जाएगा डेलीगेशन, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, कतर, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में जाएंगे। डेलीगेशन की लिस्ट में कांग्रेस ने शशि थरूर, बीजेपी से रविशंकर प्रसाद और वैजयंत पांडा का इसमें नाम शामिल। तो वहीं जेडीयू से संजय कुमार झा, एनसीपी से सुप्रिया सुले, शिवसेना से श्रीकांत एकनाथ शिंदे, डीएमके से कन्निमोझी करुणानिधि का नाम शामिल। डेलीगेशन की लिस्ट आने के बाद से शुरू हुई सियासत। जयराम रमेश ने कांग्रेस की और 4 लोगों के नाम जारी किए। जयराम रमेश ने कहा कि रिजिजू से पूछने पर कांग्रेस की ओर से तय किए थे 4 नाम, लिस्ट में थरूर का नाम शामिल नहीं था, तो थरूर को चुना क्यों गया। जयराम रमेश की लिस्ट में पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, सांसद सैयद नसीर हुसैन और राजा बरार का नाम। थरूर के नाम शामिल होने पर सियासत। शशि थरूर ने किया पोस्ट, भारत सरकार का जताया आभार। शशि थरूर ने कहा कि हमसे 4 नाम पूछे गए और हमने 4 नाम दिए, लेकिन किसी की तरफ से मैं बोल नहीं सकता। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पर बोले शशि थरूर, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि, मुझे जहां जरूरत होगी वहां पर मैं मिलूंगा। बीजेपी ने कांग्रेस की लिस्ट पर उठाए सवाल। अमित मालवीय ने ट्वीट करके कांग्रेस पर ये सवाल पूछे। अमित मालवीय ने कहा कि कांग्रेस की लिस्ट काफी दिलचस्प और बहुत संदिग्ध। अमित मालवीय ने लिस्ट में गौरव गोगोई और सैयद नासिर हुसैन के नाम को राष्ट्रहित के खिलाफ भी बताया। अमित मालवीय ने कहा कि पाकिस्तान से जुड़े हुए मामलों में आखिर कैसे भरोसा करें। अमित मालवीय ने कांग्रेस पर किया वार, कहा कि क्या यह ईर्ष्या है या फिर हाईकमान से बेहतर दिखने वाले किसी भी व्यक्ति के प्रति असहिष्णुता है। डेलीगेशन की लिस्ट को लेकर बोले हेमंत बिस्वा शर्मा, कहा कि लिस्ट में एक ने पाकिस्तान में लंबे समय तक रहने से इनकार नहीं किया। संजय सिंह ने डेलीगेशन की लिस्ट पर कहा कि डेलीगेशन पर आगे अगर बातचीत होगी तो हम अपना पक्ष रखेंगे। संजय सिंह ने आगे कहा कि सरकार के लोग अगर देश और सेना के साथ में गद्दारी करेंगे तो वो सूचना भी हम जनता तक पहुंचाएंगे। लिस्ट में शामिल नाम जेडीयू के संजय झा ने कहा कि इस मुद्दे पर देश एक है, सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक हैं और पाकिस्तान के बारे में विश्व को बताएंगे। मनोज तिवारी ने डेलीगेशन लिस्ट पर कहा कि भारत की लड़ाई आतंकवाद से है, जरूरी है डेलीगेशन भेजना, इस विषय पर राजनीति करना कांग्रेस के लिए भी ठीक नहीं। डेलीगेशन पर रविशंकर प्रसाद बोले कि सांसद दुनिया को बताएंगे पाकिस्तान के बारे में। मैं सऊदी, कुवैत, अल्जीरिया, बहरीन जाऊंगा। संजय झा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और विश्व के सबसे बड़े मुस्लिम आबादी वाले इंडोनेशिया का दौरा करेगा। डेलीगेशन पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि देश की बात सांसद जाकर बताएंगे, ये अच्छी बात है और ऑल पार्टी डेलीगेशन जा रहा है, ये तो और अच्छी बात है। डेलीगेशन लिस्ट में शामिल वैजयंत पांडा ने कहा कि दुनिया को पाकिस्तान के झूठ के बारे में तो बताना है। अर्जुन राम मेघवाल ने डेलीगेशन पर कहा कि डेलीगेशन जा रहा है पाक के बारे में दुनिया भर को बताने के लिए और शशि थरूर भी इस डेलीगेशन में है, कांग्रेस को राजनीति नहीं करनी चाहिए। ओवैसी का पाकिस्तान को लेकर एक संबोधन, कहा कि हमारा पड़ोसी मुल्क सुधरने वाला नहीं है। पटना में टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का कर्नल सूफिया पर बड़ा बयान, कहा कि मामला कोर्ट में है, कोर्ट जो भी फैसला देगा वो सभी को मानिए। अजय राय ने रामगोपाल यादव के व्योमिका सिंह वाले बयान पर कहा कि सेना देश के लिए लड़ती है, ये जातिवादी सेना नहीं है, ये भारतीय सेना। अजय राय ने कहा कि सेना पर किसी को बोलना नहीं चाहिए, सेना का सम्मान सभी को करना चाहिए। शत्रुघ्न सिन्हा ने राहुल गांधी की बिहार यात्रा पर कहा कि बिहार सरकार ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, जब ऐसे दोस्त हो तो दुश्मनों की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर हमला बोला कि वो झूठ की खेती करते हैं। दरभंगा में रैली को लेकर मचे विवाद पर गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को कानून का पालन करने की नसीहत दी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत में तुर्की बहिष्कार अभियान पर कहा कि राष्ट्र पहले और राष्ट्रहित में जनता ने फैसला लिया है।
बगहा में आंधी तूफान का कहर, बिजली गिरने से 8 लोग झुलस गए, 2 की हालत नाजुक है। पूरे यूपी में बांदा में गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट गए और दिन में तापमान 46.2 डिग्री के बाद। यूपी में गर्मी का प्रकोप आने वाले 48 घंटों तक और तेज रह सकता है। प्रयागराज में भी लू की मार है, गर्मी बेतहाशा है, मरीजों की संख्या बढ़ रही है। वाराणसी में भी भीषण गर्मी पड़ रही है, लोगों का बाहर जाना भी मुश्किल। दिल्ली और आसपास के इलाके में आज भी आंधी और बारिश के आसार हैं और आसमान में काले बादल छाए। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर लागू की गई ग्राम 1 की पाबंदियां, शुक्रवार को आई धूल भरी आंधी के बाद से हवा की गुणवत्ता में अब गिरावट। मुंबई में जमकर बरसे बादल, झमाझम बारिश की तस्वीरें सामने। उत्तराखंड के बागेश्वर में झमाझम बारिश, सुहाना हुआ मौसम, लोगों को गर्मी से मिलता। नीलगिरी में भारी बारिश के चलते सड़कों पर जल जमाव, गाड़ियों की रफ्तार धीमी। उत्तराखंड में जोर शोर से चारधाम यात्रा चल रही, 17 दिनों में 8,18,000 से ज्यादा श्रद्धालु शामिल हो चुके हैं। मेसाणा में गांव में देशभक्ति देखने को मिली और डाभी गांव में 18 जवान यहां सेना में हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भी अपना कर्तव्य निभाया। केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, सभी यात्री सुरक्षित। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर के पीछे का हिस्सा टूट गया, तस्वीरों में हाल भी दिखाई दिया। भुवनेश्वर में तूफानी हवाओं के चलते ओडिशा में 10 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के रीवा में पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने 7 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बुजुर्ग को कुएं से बाहर निकाला। जयपुर में तेज रफ्तार कार से खतरनाक स्टंट, कार सवार युवकों ने 4 युवकों पर कार चढ़ा दी। हादसे में बाल बच्चे बताया जा रहा है कि टक्कर के बाद से कार सवार स्टंटबाज रुके नहीं, वीडियो वायरल। बेगूसराय में हथियार के बल पर गैस एजेंसी से 3,50,000 की लूट, एक बाइक पर सवार 4 बदमाशों के पहुंचने का सीसीटीवी सामने आया। बेतिया में जमानत पर छूटे 2 बदमाशों ने युवक की हत्या कर दी, 24 घंटे में 3 आरोपी गिरफ्तार। यमुनानगर में IELTS सेंटर पर फायरिंग, बाल बचत संचालक जांच में जुटी पुलिस। मोतिहारी में 6 यूट्यूबर को पुलिस की वर्दी और नकली हथियारों को लेकर वीडियो बनाना पड़ा महंगा, सभी गिरफ्तार। महाराष्ट्र में वाशिम में 4 दुकानों में भीषण आग, लाखों का नुकसान। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़, बदमाश गिरफ्तार। सीहोर में पाकिस्तानी सेना के पक्ष में पोस्ट करने पर शिक्षिका निलंबित, शिक्षा विभाग का एक्शन। सीतामढ़ी में महज 250 रुपए के लिए अधेड़ शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई, परिवार वालों ने बवाल किया। बगहा में पटरी गांव में गैस सिलेंडर ब्लास्ट में भीषण आग लग गई, दर्जनों घर जल गए। पटना में लड़की की गला रेत कर हत्या करने के बाद जलाने का भी प्रयास, शादीशुदा सिरफिरे आशिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पटना में चलती कार में अचानक लगी आग, देखते देखते कार जलकर राख। पुणे में ISIS मॉड्यूल केस में इंडोनेशिया से गिरफ्तार आतंकी अब्दुल्ला फयाज शेख और तलहा लियाकत खान मुंबई लाए गए। 9 से 23 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए, वह तरीके से भारत में ही रह रहे थे। चंद्रपुर में एक और बाघ को पकड़ने में वन विभाग को कामयाबी मिली, 3 महिलाओं को इसने मौत के घाट उतारा था और बाघिन के शावक को वन विभाग ने पकड़ लिया। जौनपुर में बारात में पंखे की हवा को लेकर मारपीट हो गई, लाठी डंडे तक चले और मौत के घाट में उतार दिया गया, 3 लोग गिरफ्तार। सतना में इंस्टाग्राम में डाउनलोड किया गया एक प्रैंक बताया जा रहा है और फोन पे ऐप और दुकानदारों से इसके बाद ये ठगी भी करने लगा, आरोपी गिरफ्तार। दोबार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में करियर का शानदार प्रदर्शन किया, पहली बार 90 मीटर के पार फेंका भाला। इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया ए का ऐलान हुआ है और टीम में 2 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले जाएंगे। अभिमन्यु ईश्वरन को सौंपी गई टीम की कमान। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रोहित शर्मा, शरद पवार, अजीत वाडेटकर के नाम पर स्टैंड, पूर्व एमसी अध्यक्ष अमोल काले के नाम पर ऑफिस लॉन्च का उद्घाटन समारोह में रोहित शर्मा ने कहा कि बचपन से मेरा सपना था कि मुंबई और भारत के लिए मैं खेलूंगा और इस पल को शब्दों में बयां करना मुश्किल।
सीएम फडणवीस ने शरद पवार की तारीफ की, कहा कि भारतीय क्रिकेट को प्रशासनिक तौर पर विकसित करने में शरद पवार का नाम सबसे आगे। नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो ओटीटी प्लेटफॉर्म से तुर्की शो हटाने की मांग हुई है और पाकिस्तान के पक्ष में जाने पर गुस्साए हैं लोग। फिल्म मेकर गुनीत मोंगा ने महिलाओं के लिए खास पहल की है। वुमेन इन फिल्म इंडिया की शुरुआत हुई। फिल्म किंग में सुहाना की मां का रोल करेंगे रानी मुखर्जी, डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने जानकारी दी। फ्रांस के रिविरा शहर में चल रहे 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड का जलवा एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस ने अपने स्टाइल से सभी का दिल जीता। लापता लेडीज में काम कर चुके 17 साल के निशांति ने कांस में बिखेरा अपना जलवा, ब्लैक गाउन में दिखाई दी। फैंस बोले कि फूल जाने। कांस फिल्म फेस्टिवल में अनुपम खेर ब्लैक सूट में दिखाई दी। भारत के पहले मंथली लेबर सर्वे के मुताबिक अप्रैल में 5.1% रही बेरोजगारी दर। 15 से 29 साल के उम्र वाले युवाओं में हर एक में 7 में से एक भारतीय काम करने की तलाश में है और नाकाम हुआ। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स में चीन की कंपनी ड्रैगन पास के साथ में करार खत्म किया गया। दिल्ली एनसीआर में नए औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाने का कारोबार जगत ने किया स्वागत। गाजियाबाद जिले में 2 जगहों पर नई इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स बनाने की योजना को मंजूरी मिली है।